क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदारी का प्रवेश। प्रॉब्लम नंबर 37 का ए और बी पार्टनर हैं जो लाभ को 5:3 में बांटते हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2019 को सी को नया साझेदार बनाता है। ये लोग सी पूंजी के रूप में 15,000 और 8,000 रुपया ख्याति लाता है। सी भविष्य में 1/5 भाग लेगा लाभ का। कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए कह रहा है फर्नीचर का 10% कम कर दिया गया, डेटर को 5% से कम किया गया और क्रेडिटर का मूल्यांकन 28,000 रुपया किया गया। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी खाता और नया बैलेंस शीट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। रिवोल्यूशन अकाउंट पहला है बिल्डिंग का मूल्य 70,000 किया गया, बिल्डिंग इसमें 60,000 है। तो बिल्डिंग बढ़ गया, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बिल्डिंग 10,000। दूसरा है फर्नीचर 10% कम हो गया, टू साइड में इधर लिखेंगे। फर्नीचर का 10%। दूसरा है डेटर के लिए 5%। डेटर 20,000 है, 20,000 का 5% 1,000 हो गया। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 30,000 है और उसका मूल्यांकन 28,000 रुपया किया गया। अब जो है क्रेडिटर 2,000 रुपया से मेरा घट गया, ये हमारे लिए फायदा हो गया। इसलिए से रिवोल्यूशन अकाउंट के CR में दिखलाएंगे। अब जो है इधर जोड़ दिए, और ये प्रॉफिट हो गया 10,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। इसका रेशियो है 5:3। रेशियो कितना है? 5:3। अब 10,000 ना 5/8,
8 1 8 2 20 9 16 10,000 को 5/8 से गुना कर दिए, फिर 10,000 को 3/8 से गुना किए, तो ये दोनों का निकल गया। ए का हो गया 6,250 और बी का हो गया 3,750। दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब जो है हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल बैलेंस है 35,000। अब बी का कैपिटल बैलेंस है 20,000। सी न्यू पार्टनर है, इसका कोई बैलेंस नहीं है। और सी कैपिटल के रूप में ला रहा है बाय कैश अकाउंट। ₹15,000 और 8,000 रुपया गुडविल ला रहा है, तो 8,000 को बांट देंगे हम लोग 5:3 में, तो 5/8 यानी गुडविल 5,000 ए को मिल जाएगा और बी को मिल जाएगा 3,000। अब गुडविल ए का हो गया 5,000, बी का हो गया 3,000। और बैलेंस शीट में और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, कोई भी रिजर्व नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो अब इसको जोड़ देंगे। अगर रहता तो ए और बी बांट लेता। क्या बैलेंस हो गया 40,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट छूट गया। ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो डालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ए को मिलेगा 6,250 और बी 3,750। और अब इसको जोड़ देंगे। क्या मिला ए को? तो ए का पहले से बैलेंस 35,000 है। सी जो गुडविल लाया है उसमें इसका हिस्सा 5,000 हुआ और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 6,250।
अब जोड़ देंगे 250 46,250 ये ए का कैपिटल बैलेंस हुआ, और बी का हो गया 26,750 और सी का 15,000। इधर लिख देंगे बैलेंस सी डी टू 46,250 26,750 और 15,000। ये मेरा कैपिटल बैलेंस आ गया। अब जो है न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्रेडिटर दिया हुआ है, पहले 30,000 था, अब इसका नया वैल्यूएशन 28,000 है, तो 28,000 लिखेंगे। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 10,000 है, 10,000 डाल देंगे। अब तीनों का कैपिटल अकाउंट दे देंगे। ए, बी और सी। 46,250, 26,750 और सी का 15,000। अब तीनों को जोड़ देते हैं। $88,000 हो गया। अब जोड़ दीजिए इसको। $1,26,000 ये बैलेंस शीट हो गया। अब हम लोग एसेट साइड में आएंगे। कैश, कैश पहले से 5,000 रुपया है, और सी जो लाया है 15,000 कैपिटल और 8,000 गुडविल लाया है, जोड़ देंगे 28,000। अब डेटर 20,000 है, 5% इस पर प्रोविजन करना है, 1,000 ये माइनस हो गया। अब इसको लिखेंगे 19,000। दूसरा आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग 70,000 रुपया पर मूल्यांकित किया गया, 70,000 दे देंगे। और तीसरा है फर्नीचर।
फर्नीचर है 10,000, लेस 10%। एक लाख 26,000। ये दोनों साइड बैलेंस शीट मिल गया, यही बैलेंस शीट का आंसर हो गया 1,26,000 रुपया। वीडियो अगर पसंद आवे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।